परम पिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम कण कण में जर्रे जर्रे में मौजूद है। सच्ची तड़प, सच्ची भावना, सच्ची श्रद्धा दिलो दिमाग में होती है तो उससे मिलाप जरूर हो जाता है। और कोई तरीका नहीं जिससे परमपिता परमात्मा को पाया जा सके। इंसान जब श्रद्धा से, भावना से अपने सदगुरु मौला को बुलाता है तो वो आके उसकी लाज बचाता है। सेवा सुमरन ऐसे गहने हैं, जिसने भी ये पहने हैं वो भाग्यशाली है। और जो तड़पता है उस परमपिता परमात्मा के लिए, वो ज्यादा देर तड़पने नहीं देता, जन्मों जन्मों की तड़प पल में खत्म कर देता है। उस मालिक की दरगाह में, उस परमपिता परमात्मा की दरगाह में ढोंग पाखंड का कोई नाम नहीं, कोई जगह नहीं। उसको पाने के लिए, दर्श दीदार करने के लिए दिलो दिमाग का शीशा साफ करना पड़ता है। भीलनी 12 साल तड़पती रही। पता नहीं मालिक के कितने प्यारे, कितने कितने जन्म तड़पते रहते हैं, तब जाके मालिक के प्यार मोहब्बत की भीख झोली में डलती है। और जितना हो सके मालिक की औलाद से बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो, ताकि आपका प्यार बढ़ता जाए। किसी तड़पते हुए को, किसी दुखी को मिलके उसका दुख दूर करने की कोशिश करना ही सच्ची बंदगी होती है, बंदगी की शुरुआत होती है। पर वचनों में कभी भी इधर उधर मत जाओ। कई बार होता है कोई आपसे गलत उम्मीद लगा लेता है। कई बार होता है आपको लगता है कि मैं अगर इच्छा पूरी इसकी नहीं करूंगा शायद दिल दुखेगा, तो ये आपकी मन की बात है। मर्यादा में रहना सबसे जरूरी है। वचनों का पालन करना 100% जरूरी है अगर रूहानियत में तरक्की चाहते हो। यहां ढोंग ढकोसला करने वालों की कोई कमी नहीं है। पता नहीं आप लोग कैसे बना लेते हो, ये गुरु के नजदीक है, ये गुरु के दूर है। पता नहीं आप क्यों सोच लेते हो। हमारा तो एक ही निशाना होता था, सतगुरु यार है तो सब बहार है, और किसी से ना कोई दुश्मनी है और ना कोई ज्यादा प्यार है। यही है फार्मूला रूहानियत में तरक्की हासिल करने का। क्योंकि इंसान आखिर इंसान है और कई पड़के कड़े होते हैं, दिखते कुछ और हैं। उनके कारनामे अगर आपके सामने आ जाएं तो आप थू थू करो, पर सतगुरु को पर्दा मंजूर होता है। इसलिए इश्क तो सिर्फ सतगुरु अल्लाह राम वाहिगुरु से ही करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि दुनिया में रिश्ते ना निभाओ, हम यह नहीं कहते कि अपना फर्ज अदा ना करो, लेकिन सच्चाई यही है, हकीकत यही है, सच्चा रिश्ता एक सत्संगी का, एक मालिक के नाम लेने वाले का किसी से हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सतगुरु अल्लाह राम से ही हो सकता है। हमें याद नहीं है 1948 से लेके आज तक हमने कभी ये कहा हो फलां बंदे से प्यार करो, फलां बंदे से प्यार करो, ये मेरे नजदीक है भाई, इससे ज्यादा प्यार करो।
सवाल ही पैदा नहीं होता। हम हमेशा एक ही बात आपसे दोहराते रहे, आज भी दोहरा रहे हैं, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम ही एक ऐसा होता है, सतगुरु मौला ऐसा होता है जिससे जितना प्यार करोगे वो बढ़ता जाएगा और खुशियों का आलम आपके घर में छाता जाएगा। वही एक ऐसा होता है जो बेगर्ज प्यार करता है। दुनिया में रिश्ते नाते सब गर्जी हैं, स्वार्थी हैं। सतगुरु का नाता कभी स्वार्थी हो नहीं सकता। आप दुनिया में रहते हैं, मन आपका कभी भी हावी हो सकता है, मन आपका 100 विचार दे सकता है, पर सतगुरु यार ऐसा होता है, यहां तो क्या अगले जहान में विवाह नहीं छोड़ता। वो हमेशा साथ रहता है, वो हमेशा साथ रहता है। हमने दुनिया में देखा है, लोग किसी को देख के, किसी से झगड़ के, पीर फकीर से बिना वजह गुस्से हो जाते हैं। शायद उनके कर्मों की कोई मार आती है या कर्मों का कोई बोझ आता है, जिस वजह से वो ऐसा कारनामा करते हैं। पीर फकीर कभी किसी का ख्यालों में बुरा नहीं सोचते, तो बाहरी तौर पे कैसे बुरा करेंगे। तरवर फल नहीं खाते है सरोवर पीव न नीर, परमारथ के कारण संतन भयो शरीर। समुंदर, मीठे जलाशय, झीलें कभी खुद पानी नहीं पीती और पेड़ कभी खुद फल नहीं खाते। वो हमेशा दूसरों की झोली भरते हैं, दूसरों को माला माल करते हैं। उसी तरह संत पीर फकीर होते हैं। उनका मकसद, जिंदगी का उद्देश्य सबका भला करना होता है। वो कभी किसी का बुरा नहीं करते, बुरा सोचते नहीं। इंसान की सोच छोटी होती है, इंसान का मन उसे बहुत ही नीचे गिरा देता है। क्योंकि जो पढ़ के कड़े होते हैं, हमने उनसे सुना है, बातें करते सुना, जाहरा तौर पे नहीं, रूहानी तौर पे, कि यार गुरु को, पीर फकीर को कोई बताता होगा तभी ऐसा होता है। एक दूसरे को लोग कह देते हैं, तेरी वजह से फलां के कर्म मर गए, तेरी वजह से फलां के कर्म मर गए। जो लोग ऐसा कहते हैं उनके अपने कर्म मर रहे होते हैं। पीर फकीर किसी के इशारे पे नहीं नाचता। अरे जो सारी त्रिलोकी को इशारे पे चलाता है, वो किसी के इशारे पे क्या नाचेगा। ये इंसान की घटिया सोच होती है। वो उतनी खसलत का मालिक होता है, उसको उससे ज्यादा कुछ भी समझ नहीं आती, इसलिए वो ऐसा बोलता है। पीर फकीर तो जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान भी लालो। ये माइक है, इसमें हम बोल रहे हैं तो आवाज आ रही है। माइक बेचारा क्या बोलेगा। तो वैसे ही एक फकीर होता है, वो क्या बोलेगा, वो तो एक माइक है। जैसा वो खसम यानी अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला राम फूंक मार देता है, आवाज दे देता है, वैसी आवाज दुनिया तक पहुंच जाती है। आप मानो चाहे ना मानो, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि 100% जो मानता है वो कभी धोखा नहीं खाता, कभी वो गम में नहीं डूबता, कभी वो खुशियों से दूर नहीं होता। दृढ़ यकीन रखो, दृढ़ यकीन से ही बेड़ा पार होता है। जब इंसान यकीन नहीं करता, सेवा सिमरन से दूर होता जाता है, तो फिर उसका मन उस पर हावी होने लगता है। तो उसका मन उसे तिगड़ी नाच नचाना शुरू कर देता है। मन से लड़ने का मतलब सेवा और सुमरन जरूरी है, और मन से लड़ने का मतलब सतगुरु से प्यार को बढ़ाना है। विचारों का क्या है, विचार तो आते जाते रहते हैं। अमल ना करो, बुरे विचार आगे डरो मत, अच्छे विचार आगे करो जरूर।
बुरे विचार आते हैं, सुबह शाम 5-7 मिनट सुमन कर लो, उसका फल आपको नहीं लगेगा और कट जाएगा। अच्छे विचार आते हैं, उन पे चलते जाओ, मालिक के नजदीक पहुंचते जाओगे। तो इस कलयुग में यहां बुराई का बोलबाला है। इस कलयुग में हाथ को हाथ खाए जा रहा है। इस कलयुग में लोग वहशी दरिंदे बनते जा रहे हैं। इस कलयुग में इंसानियत तड़प रही है। ऐसे में अगर कोई सहारा है तो सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु के राम का नाम का सहारा है, उसकी भक्ति इबादत का सहारा है। वरना कोई भक्त बन के भी आपको लूट सकता है। लूट धन की हो सकती है, तन की हो सकती है, भावना की हो सकती है। इसलिए किसी के बहकावे में मत आओ। स्वामी जी महाराज ने कितना स्पष्ट लिखा है, गुरु कहे करो तुम सोई, मन के मते चलो मत कोई। ये भव में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं इस कलयुग में, दिखने में भक्त लगते हैं, पर उनका वश चले तो भगवान को भी बेच के खा जाएं। वश नहीं चलता और ना कभी चलेगा, क्योंकि वो सतगुरु अल्लाह राम एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मकर चलित्र ना जाने। ये लाइनें इतनी जबरदस्त हैं, अगर आप हमेशा याद रखो तो शायद कम से कम सत्संग में और सतगुरु के सामने पखंड ना करो, झूठ ना बोलो। एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मकर चलित्र ना जाने, ਇਹਦੇ घर विच ओहियो बस सकती जेड़ी सब चतराइयां भुल जावे। बात ही खत्म हो जाती है। जिसने सारी सृष्टि बनाई उस भगवान ने, अल्लाह वाहिगुरु राम ने। आप कभी पेड़ पौधे देखो जो रास्ते में आते हैं, एक का पत्ता दूसरे पेड़ के पत्ते से नहीं मिलता। एक ही नस्ल होने के बावजूद टहनियां और उनका जो बड़ा टहना होता है जिसों, वो भी कभी आपस में मिलते आपको नजर नहीं आएंगे। और अलग अलग किस्में कितनी हैं, किसी के पत्ते में कोई डिजाइन, किसी के पत्ते में कोई डिजाइन। तो कुदरत के कादिर का क्या कहना, वो तो गजब का है। जिसने श्रद्धा से, दृढ़ यकीन से उसे यह मान लिया कि हां वाकई वो तो दोनों जहान का जानता है, उस मालिक को, सतगुरु मौला को, जिसने ऐसा माना उसकी कुलों का उद्धार हो जाया करता है। वो हर किसी की जानता है, हर किसी की खबर रखता है, लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं करता। उसे पर्दा मंजूर है, सबका पर्दा रखता है, पर्दा उठाता नहीं। पर उसकी मार की वजह से लोग अपना पर्दा आप ही बता देते हैं। सच्ची बातें सुनने को मिलती हैं, पसीने छूटते हैं, वो भी अच्छे हैं, पसीना तो छूटा, सोच तो आई कि मैंने गलत किया है, और वो मुआफी लेके फिर से रूहानियत में तरक्कियां हासिल कर सकते हैं। पर कई चिकने घड़े होते हैं, चिकने घड़े। चिकना घड़ा मतलब पंजाबी में कहें तो एक रूड़ा कड़ा भी कहते हैं। एक घड़ा होता है जिसमें पानी सिमता है, थोड़ा थोड़ा बाहर निकलता रहता है। राजस्थान में हमने देखा, खुद ये प्रैक्टिकली देखा है, उसको लोग बड़ा पसंद करते हैं क्योंकि उसमें पानी ठंडा बहुत जल्दी होता है। और एक घड़ा होता है ज्यादा ही पका हुआ, उसमें जैसा डाल दिया वैसे ही रहता है, ठंडा होता ही नहीं, तो लोग उसे पसंद नहीं करते। और एक चिकना घड़ा, उस पर कुछ ठहरता ही नहीं। तो कई लोग इतने चिकने और पक्के होते हैं घड़े मन के वजह से कि उन पे कोई चीजों का असर होता ही नहीं।
उसके मन ने जो कह दिया, उसके मन ने जो बहका दिया, उसी पे पक्के चलते हैं। वो मानने को तैयार ही नहीं होते कि उनकी कोई गलती है, वो मानने को तैयार ही नहीं होते कि उनसे कोई गुनाह या कोई पाप होता है, बल्कि वो ये दिखाते हैं कि उन जैसा सही और अच्छा कोई दूसरा हो नहीं सकता। तो वो धोखा खाते हैं, उन्हें खुशियों से दूर हो जाते हैं। इसलिए अगर गलती होती है, उसे अगर इंसान मान लेता है तो उसे ही इंसान कहते हैं। भगवान गलती नहीं करता, इंसान से गलतियां होती रहती हैं। वो राम एक ऐसा है जो सबका भला करता है, किसी का बुरा नहीं, पर इंसान अपने कर्म बुरे अपने हाथों से लिखवाते हैं। पीर फकीर हर तरह से पर्दा रखने की कोशिश करते हैं, पर जब आदमी के बुरे कर्म आते हैं ना, तो वो गाने की लाइनें आपने सुनी होंगी, रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदिया ते दिन रात पापा च गुजारे बंदिया। फिर वो रब से भी ठगियां मारनी शुरू कर देता है। पंजाबी में एक कहावत है, गिद्दड़ दी मौत आउंदी है जट दी मुन्नी नाल आके कहंदे। मुन्नी मतलब हल जोतते हैं, उसके साथ आके वो रगड़ा रगड़ी करने लगता है, और फिर जट सौदा ऐसा ही होता है जो हाथ में आकर तड़ाक मारता है और लत्तां तां हो जाती हैं। तो समय समय की बात होती है, लेकिन कहावत कई बार सच्ची होती है कि जब इंसान के बुरे कर्म आते हैं तो रब नाल ठगियां मारनी वो शुरू कर देता है। इसलिए उससे कभी भी कुछ छुपाओ ना, वो कण कण में जर्रे जर्रे में मौजूद है। वो ओम, वो हरि, वो राम, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, उसको पल पल की खबर है। छुपाया तो उससे जाता है जिसको पता ना चले। कांच के गिलास में जो पारदर्शी है, कुछ भी डालोगे क्या छुपा रह जाएगा? बस आप कांच हैं और भगवान देखने वाला है। अब जो जो ख्याल आपके अंदर हैं, जो जो चतर चलाकी आपके अंदर है, आपको लगता है कि आप 30 मारखा बन गए, ये नहीं पता आप खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाले बन गए। क्योंकि उससे छुपा के जो भी पाप गुनाह आप करते हैं, उसका फल आपको मिलता जरूर है और आपको भोगना जरूर पड़ता है। अजी उसके सच्चे भक्त से भी कोई ठगी बेईमानी करे ना, तो उसका भी हाल बुरा होता है। बहुत बार हमने ऐसा देखा है, बहुत बार हमने ऐसा महसूस किया है कि जो लोग ज्यादा ही चतर चलाक हो जाते हैं, बेपरवाह जी ने भजन में लिखा है, कुल्ले लैन होशियारा दे। पाप करते रहते हैं, बुरे कर्म करते रहते हैं, और उनको लगता है किसी को पता ही नहीं चलता, छुप छुप के अपने तरीके से, और यही वो सबसे बड़ी भूल कर देते हैं। छुप दुनिया से सकते हो, कुंडा ताला दुनिया से लगा सकते हो, पर जो रहता ही आपके अंदर है उसे से छुपोगे कैसे? पर्दा इंसान से कर सकते हो, हैवान से कर सकते हो, राक्षस शैतान से कर सकते हो, पर जो एक एक आपके विचार को जानता है, उस भगवान से पर्दा करोगे तो करोगे कैसे? हमारा तो काम यही है, बताना है कि ऐसा ना किया करें। दृढ़ यकीन रखिए, सेवा सुमन कीजिए, अपने अंतःकरण को झंझोरिए, गलत कामों की तरफ मत जाइए। पहनना, खाना, हंसना, बोलना, हार श्रृंगार आप ही नहीं पशु भी करते हैं। कभी भी आप देखिए, पशुओं में ऐसा बहुत कुछ देखने में मिलता है। हमने ये नोट किया है और करते ही रहते हैं, क्योंकि प्रकृति से बहुत प्यार है। जब सतगुरु राम से दिन रात प्यार है, तो उसकी औलाद से प्यार क्यों नहीं होगा? हमने देखा पशु पक्षी परिंदे आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो भी हार श्रृंगार करते हैं।
अपने आप को सजाते हैं, संवारते हैं अट्रैक्शन पैदा करने के लिए। और यही इंसान का काम है, स्त्री पुरुष के लिए, पुरुष स्त्री के लिए। माया रूपी इस जाल में उलझा हुआ है। पर उस राम सदगुरु के प्यार में, उस अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर के प्यार में जो लोग चला करते हैं, वो जन्मों जन्मों की उलझनों को खत्म कर देते हैं और मालिक की खुशियों से माला माल होते रहते हैं। तो इश्क करो ओम हरि अल्लाह राम से, जो झोलियां भर दे, अंदर बाहर से माला माल कर दे, कमी छोड़े ही ना। जो यह बात मानते हैं, जो इन वचनों पे चलते हैं, वो ही एक रस रह सकते हैं। क्योंकि दृढ़ यकीन होना जरूरी है। जब तक दृढ़ यकीन नहीं, तब तक रूहानियत में खुशियां नहीं मिलती। डॉक्टर से दवाई लेते हो, दृढ़ यकीन हो, एक टेबलेट से लोग ठीक होते हमने देखे हैं, और यकीन ना हो इंजेक्शन भी लग जाए फायदा नहीं होता। क्योंकि आदमी का जो मन है, आदमी का जो दिमाग है, ये बहुत बड़ा काम करता है। दिमाग में अगर ये है कि हां मेरा सतगुरु मौला भगवान है, तो भगवान को भी उस रूप में आके दर्शन देने पड़ते हैं। और आदमी ने सोचा कि पीर फकीर सिर्फ पीर फकीर है, तो भी पीर फकीर दया करके, मालिक दया करके फकीर के रूप में भी दर्शन देते हैं। पर आदमी ने सोचा कि मेरा फकीर तो आदमी ही है, फिर भी कहीं ना कहीं उसकी संभाल होती है। पर जब आदमी यह सोचता है कि पीर फकीर उससे पार्शलिटी करता है या उससे भेदभाव करता है, तो समझ लो आप अपने कर्मों के बोझ तले दबने वाले हो। फकीर ही तो एक ऐसा होता है जो कभी किसी की गलत बात नहीं कहता। यहां कोई पास खड़ा है, पास बैठा है, आपको लगता है यार बहुत नजदीक है, आप क्या जानो कौन क्या क्या गुल खिला रहा है, पर्दा मंजूर है, बस बात इतनी सी। इसलिए कई बार होता है कि यार फलां बंदे ने मुझे कहा है, वो तो पिताजी कहेंगे तभी कहेगा। आपको कैसे गारंटी है भाई, जब हम स्टेज पे बैठ के गारंटी नहीं देते कि कोई भी आदमी कुछ भी कह सकता है, किसी की कोई गारंटी नहीं सिवाय फकीर के, सिवाय भगवान के। जब हम स्टेज से गारंटी नहीं देते, तो आप कैसे मन बना लेते हो यार ये बंदा तो पिताजी के कहने से कर, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको उदाहरण बताते हैं। आप सबको पता, बहुत सारे जो पुराने सत्संगी पहले के, 1990 में शास्त्राम जी दाता रहबर ने हमें बुलाया, और आते ही हमने एक चीज की थी कि परम पिताजी के जो मुखार बिंद से पवित्र वचन होंगे 100% सबको फॉलो करने। जो पास पास सेवादार थे उनको, साथ संगत को तो जैसे सतगुरु बोले वैसा ही था। तो अब बेप्रवा जी ने ऐसा देखा, उन्होंने बोला स्टेज फलां जगह लगानी है तो फलां जगह। बेप्रवा जी बड़े खुश हुए, कभी स्टेज यहां लगवाएं क्या भाई। हम पूछते बेप्रवा जी कहां लगानी है कल को, धीरे से पूछते और धीरे से बेप्रवा जी कहते, स्टेज पे बैठे बैठे ही कई बार कहते कि नहीं आज यहां नहीं कल वहां लगाना। तो हम आते आते बोलते शाम को यहां, आगे से कोई नहीं बोलता था। फिर तो बेप्रवा जी इतने खुश हुए, तेरा बास में हम बैठे, बेप्रवा जी कहने लगे बैराग आ गया। हम चरण छुए, बेप्रवा ने छाती से लगाया, बड़े खुश हुए, कहने लगे ऐसा हमें एक ही भी क्यों नहीं मिला पहले। तो हमने अर्ज करी सतगुरु हम तो थे ना, आप हमें पहले बुला लेते। तो बैराग आया, बेप्रवा जी बड़े खुश थे, कहते हम स्टे यहाँ कहते हैं वहीं लगा होता। लोगों को कहते, लोग हमारे जो पास आस वाले उनको लगता है कि पिताजी परम पिताजी को तो शायद मतलब भूल जाते हैं बात कह के, कहते हमें 100% पता होता है, वहां कह के गए थे और वहीं लगी पड़ी होती है। हमें ये भी पता है ये सब तेरा काम है। हमने कहा जी ये आपका ही काम है, आपसे इश्क है तभी इधर हुआ है, इधर वरना कुछ भी नहीं है। तो बड़े खुश होते, ऐसी बातें हम बहुत देर तक करते रहते। और बेपरा जी कहने लगे नहीं ये सच है। तो हमने कहा पहले बुला लेते ना, कहते नहीं पहले दूसरा काम भी लेना था, बच्चे भी तो पैदा करने थे, वो भी जरूरी था।
तो बेपरवाह जी के साथ ऐसी ही बातें होती थी। एक तब कविराज जो होते थे ना, वो शब्द गाते थे और इतना लटका देते थे। बेपरवाह जी स्टेज पे बैठ के, हमें सबसे पहले हमें याद आता है, बेपरवाह जी ने स्टेज पे बैठे बैठे हमसे बात ये की थी, कहती ये रबड़ होती तो टूट जाती, इतना लटका दिया शब्द। और ढोलकी वाला और थपक 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 थपक, कहते इससे कम कैसे बजाएगा ये। तो फिर हमने उन ढोलकी मास्टरों को बुलाया, रे बीट डबल भी होती है और सिंगल भी होती है, उसी पे डबल बजा सकते हो, उसी पे सिंगल, तो डबल क्यों नहीं बजाते। उसके बाद आपने कभी नहीं देखा होगा ढोलकी वाले लटकाते, वो जब भी लटकाते हम उनको देखते हैं फटाफट तपक तपक तप तपका तपक तप तपका, हमने सारे देखते। बेपरवाह जी बड़े हंसते, और कई बार आपने हंसते देखा होगा हमारे साथ। तो कहती अब क्या हो गया, हमने कहा जी आपका जादू चल रहा है, वो हमारी आंखों से चल रहा है वो अलग बात है, पर चला आपका ही रहा है। तो बहुत ऐसी बातें हम स्टेज पे बैठे बैठे करते रहते। तो ये उनका रहमो करम, मुरीद को ऐसा होना चाहिए। परम पिता जी ने शरेआम बोला। आज तो टाइम ही नहीं है, जरा सी बात किसी को कह दो उसकी पूंछ टेढ़ी हो जाती। टेढ़ी का मतलब होता है अलग ही दिखने लग जाता है। अब सोचो सबकी पूंछें टेढ़ी होती तो जगह कितनी चाहिए होती पशुओं की, वो सीधी होती है ना, पीछे छुप जाती है। अगर वो यूं निकाल के चलते क्या होता, खुद ऐसे जा रहे हैं और पूंछ ऐसे ऐसे जा रही है पीछे, आपकी निकल आती है कईयों की, हमें पता चल जाता है इसकी निकली हुई है। और बड़ा दुख लगता है यार, कुछ कहा भी नहीं, कुछ बोले भी नहीं, इसकी पूंछ पहले ही टेढ़ी हो गई। पता नहीं क्यों हो जाती है, समझ ही नहीं आती ये पूंछ टेढ़ी करके क्यों जा रहा है। आपको नहीं दिखती, हमें ऐसे बाहर निकली हुई दिखती है। अगर सबको दिखने लगे तो होगा क्या। आप तो कहते हो आपकी पूंछ है ही नहीं, पर हमें दिखती है आपकी है। वो आपको लगता है वहां खत्म होगी, निकली हुई है। बहुतों की है, सबकी है, किसी की सीधी रहती है, बहुत सत्संगियों की तो सीधी रहती है। राम गुरु गुरु किया, राम राम किया, सतगुरु पे 100% यकीन, और बल्ले 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 बल्ले, किसी चीज की कमी नहीं। पर कई बैठे होते मीन मेख निकालने वाले, वो मीन मेख ही निकालते। कितना बढ़िया प्लास्टर हो, उनकी निगाह तरेड़ ढूंढती रहती। तो कई ऐसे बैठे होते जो हमें पढ़ते रहते। अच्छा पिताजी ने ये बोला, इसका मतलब ये था, उसका मतलब वो था, इसका अब आशीर्वाद भी दे दिया ना। अच्छा वहां कौन बैठा है, अच्छा उसको, अरे तूने अपनी खुशियां भी उसकी झोली में डाल दी। ये तुझे नहीं पता ये रूहानियत है, मजाक नहीं। हमने देखा है, हम उसको देख भी रहे होते हैं, बेटा किसको देख रहा है, वो उसको देख रहा होता है, हम उसे देख रहे होते हैं, हम उसको खुशी दे रहे होते हैं, वो उसको दे रहा होता है। कहता मुझे नहीं चाहिए, उसी को दे दो। देखो है ना कलयुग, है ना कमाल। तो जो पढ़ के कट जाते हैं उनका हाल ये होता है। साथ संगत जी, अकेले का पर्दा उठाएं तो गड़बड़ हो जाएगी, सांझी बात तो कह ही सकते हैं ना। तो सतगुर पे दृढ़ यकीन रखो। ये आशीर्वाद यूं मिला, परमपिता शास्त्र नाम शाह मस्तान और वो भगवान ऐसी कृपा करते हैं फकीर के द्वारा कि वो त्रिलोकियों तक पार हो जाता है। आप अपनी बात करते हो, बड़ी अजीब बात, बड़ी ही अजीब बात। जिनको ये लगता रहता है मेरे को तो नहीं, मुझे तो देखा ही नहीं। तेरे देखने में क्या लट्टू लगा हुआ है? क्या तू 24 घंटे सिमरन करता है? क्या तू दिन रात मानवता की सेवा में लगा हुआ है? हम आपको गारंटी देते हैं, हो ही नहीं सकता कि उससे आंख से आंख ना मिले, चाहे वो रूहानी रूप में मिले चाहे जहरा रूप में मिले, 100% मिलेगी और जरूर मिलेगी। पर सारा दिन जुल्ली तपड़ा तोड़ रहे हो तो फिर आंख भी मिलाना चाहते हो, मिलेगी तो कौन सा आपको फायदा हो जाएगा, मिलती भी रहेगी। सो ऐसी बातें ना आने दिया करो, ना किया करो, क्योंकि फकीर सबके लिए ही दुआ करता है। वो आशीर्वाद का मतलब होता है कि मालिक जितने तेरे बच्चे यहां बैठे हैं तू अपनी निगाह से देख, तो वो मालिक उस फकीर के हाथ के द्वारा उनके झोलियों में रहमतें डाल रहा होता है, उनकी आत्माओं को माला माल कर रहा होता है, उनके ऊपर दया में रहमत की मूसलाधार बरसात कर रहा होता है। और आप चेक करने लगे दूसरे को तो आपकी मूसलाधार बरसात जो आप पे पड़ रही थी जाके किसी और पे पड़ने लग जाती है, उसका भला हो जाता है और आप खाली हो जाते हो। ये है हकीकत, ये है रूहानियत। पर कई नहीं देखते, कई तो फिर चालाक होते ना, वो हम जानबूझ के इधर देख रहे होते हैं, निगाह वहीं होती है और वो देखते हैं अच्छा पिताजी उधर देख रहे हैं, धीरे से अच्छा उधर वो है। हमने क्या पता, हाँ हाँ ठीक है।
वो कहते थे ना, अन्ना जुलाहा ते मां नाल मशकरियां। सो हमें तरस भी आता है यार, ये रूहानियत है, मजाक तो है नहीं, ये खुशियां चली जाती हैं, तो क्यों ऐसा क्यों? तो इसलिए सतगुर पे दृढ़ यकीन रखना जरूरी होता है। तो ये सितंबर के दिन ही ऐसे होते हैं कि परमपिता जी के वो महापरोपकार आपको बताते रहते हैं, जो बात ख्याल में आ जाती है उनसे बातें रोजाना ही होती थी। और बहुत साथ संगत को रहता, पता नहीं ये आपस में दोनों क्या बात करते हैं। कई सीधे साधे सत्संगी भी होते थे, वो भी आके कह देते थे, जी आप दोनों क्या करते रहते हो? बेप्रभा जी कहते, जो हम करते रहते तेरी समझ से बाहर की बात है। तो फिर वो चुप हो जाते बेचारे। तो वाकई ऐसा ही होता था, बहुत रूहानियत की गूढ़ बातें जो आपको नहीं बताई जा सकती, ऐसी चर्चाएं भी चलती थी। आने वाला टाइम की चर्चाएं चलती थी, आपके भविष्य की चर्चाएं चलती थी। तो ऐसा होता रहता था। और ऐसा भी होता था कि बाहर, जैसे आपको होता कबीराज की कोई चर्चाएं होनी कि भाई ये ऐसे चल रहे हैं या ऐसे कर रहे हैं। बेपरा जी कहने, कब से हम कहते हैं कि मत ऐसा किया करें। तो ऐसा भी होता रहता था। तो सतगुर पीर फकीर कोई भी बात बिना वजह नहीं करते। अगर आपको कुछ फील होता है कि मेरे में गलती ना हो, आप सब जानते हो कि आपने गलती की हुई है, ये तो आपका मन का पोचा है। आज के बच्चे नहीं जानते होंगे, जानते हैं अगर उनको उस तरीके से बोलें जैसे हम फट्टी लिखते थे हमारे टाइम में, कलम दवात और खूबसूरत सजाते, पहले उसके मुल्तानी माटी लगाते, जिसे गाचनी या ऐसा कुछ नाम बोलते थे, तो उसको फिर सुखाते हवा में हिला हिला के, फिर खूबसूरत होता कि यार मोतियों की तरह जड़ दें। तो वो उसमें हैंडराइटिंग करते, टीचर को दिखाते, और टीचर ने कहा जी बढ़िया है, नंबर दे दिए, और झट से पानी मारा, फट्टी पोंछ दी। तो मन आपकी भी फट्टी पोंछता रहता है, बचा करो। आज के बच्चों को कंप्यूटर पे आपने सारा कुछ लिख लिख के डिलीट का बटन दबा दिया, बस वैसा ही होता है। सारे प्यार मोहब्बत की चीजें लिख लिखा के मन जब अपनी आई पे आते तो डिलीट का बटन दबाता है और सारी कंप्यूटर पे स्क्रीन साफ हो जाती है। बचा करो इस मन जालिम से। और बचने का तरीका दृढ़ यकीन, सेवा, सुमरन, और कोई तरीका नहीं है इसके अलावा। सेवा करो, सुमरन करो, दृढ़ यकीन रखो, तो मन जालिम से बचा जा सकता है। वरना भाई ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों की फट्टी पोंछता रहा है, जो अपनी सारी जिंदगी जंगलों में गए और जब वापस आए तो उनकी फट्टी पल में पोंछ दी, सैकड़ों साल की करी हुई बंदगी पल में खत्म करवा दी। पर ये कलयुग में शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी दाता ने इतना परोपकार आप पे कर रखा है जो आप सोच भी नहीं सकते। 3 वचन दिए और 3 शब्द हैं, इतने थोड़े से। वरना लंबे चौड़े मंत्रों का जाप, घर बार त्यागना, जंगल में बैठना, उल्टे लटकना, श्वास रोकना, पंजों के बल खड़े होना, अंगूठे पे खड़े रहना, और निरंतर अगर 200 साल की उम्र है तो 100 साल भक्ति करते रहना, तब जाके झलक मिलती थी। और आप घर परिवार में जुल्ली तोड़ते हुए रोज झलक पा लेते हो, है ना कमाल। अरे इससे बड़ा महापरोपकार क्या होगा, पर आपकी समझ में आता ही नहीं, तो फिर कर क्या सकते हैं। पता नहीं यार, आप बच्चा नाना होंदे फिर तो आप भक्ति कर लेंगे। अच्छा, मालिक भी आपके हिसाब से चलेगा यार, ये मानने में थोड़ा सा ज्यादा ही जोर लगता है बेटा। यहाँ जोर लगता है वहीं रिजल्ट आता है। कभी आपने देखा है बिना जोर के? माइंड ज्यादा लगाते हो तो पढ़ाई में आपकी मेरिट आती है, जोर ज्यादा लगाते हो तो गेमों में गोल्ड मेडल आते हैं, जोर ज्यादा लगाते हो तो खेती बाड़ी में फसल ज्यादा अच्छी होती है, जोर ज्यादा लगाते हो तो बिजनेस व्यापार में तरक्की हासिल करते हो, जोर ज्यादा लगाते हो तो शरीर तंदुरुस्त रहता है। बेपरवाह सच्चे दाता रहबर हर किसी के हर समय, हर पल, हर क्षण साथ होते हैं। इंसान से मोहब्बत करता है तो पता नहीं जिंदगी में कितनी बार बिछोड़े पड़ते हैं और कितनी बार मिलाप होता है। पर इंसान जब अपने गुरु सदगुरु अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब से मोहब्बत करता है, बस एक बार मोहब्बत करने की देर है, बिछोड़े का खात्मा हो जाता है। दोनों जहान में सदगुरु साथ हो जाता है।
ये अलग बात होती है कि इंसान की नजर में अगर कोई कमी हो तो बिछोड़ा रहता है, नजर अगर सही हो तो कभी बिछोड़ा नहीं आता। तो ऐसा सदगुरु मौला हमें मिला, शाह सतनाम शाह मस्तान, जिनकी मोहब्बत, जिनका प्यार जिस भी जीव ने पा लिया है वो हमेशा उनके साथ हैं, थे, रहेंगे। उनका रहमो करम मूसलाधार बरसता है, उनके वचन ज्यों के त्यों पूरे होते जा रहे हैं। उनके वचन पूरी दुनिया में राम नाम की चर्चा होगी, चर्चा शुरू हो गई। पूरी दुनिया में ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब का लोग गुणगान गाएंगे। वो दिन भी एक दिन जरूर आएगा। वो विधि क्या बनाते हैं, तरीका कौन सा बनाते हैं, ये उनकी मर्जी है। पर इंसान अगर सत्य करके मानता जाए तो यकीन मानो उसे वो मिलता है जो उसने कभी कल्पना नहीं की होती। क्यों किंतु परंतु में जो उलझ जाया करते हैं वो अपने सतगुर से, अल्लाह राम से दूर हो जाते हैं। हीरे लाल जवाहरात अपनी पॉकेट में होते हुए भी वो कंगाल रहते हैं। जो दृढ़ यकीन कर लेते हैं उनके लिए कौड़ियां भी हीरे लाल जवाहरात बन जाया करती हैं। तो ये रूहानियत, ये सूफियत सौदा ही कुछ ऐसा है। ये दृढ़ यकीन का सौदा है। दृढ़ यकीन जिनको होता है वो इस फानी दुनिया में और लासानी दुनिया में अल्लाह वाहिगुरु राम के दर्श दीदार के काबिल बने रहते हैं। विचार आपके कैसे हैं उन चक्रों में मत पड़ो। दृढ़ यकीन रखते हो तो एक दिन विचार बदल जाएंगे। दृढ़ यकीन रखते हो तो बुरे विचार आप पे हावी नहीं हो पाएंगे। दृढ़ यकीन रखते हो तो नरकों की दलदल में गिरने से सदगुरु मौला आगे खड़े होकर खुद बचाएंगे। इसलिए अहम, अति जरूरी रूहानियत का यही एक तरीका है कि अपने हौसले बुलंद रखो, दृढ़ यकीन रखो, सबसे बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो। आपको कोई गाली देता है, गलत बोलता है, आप अगर सुमन कर देते हो, यकीन मानो वो सारी गालियां उसी को लगेंगी, सारी बुराइयां वो अपने आप ले जाएगा, बल्कि आपकी बुराइयां भी उसके अंदर चली जाएंगी और आप पवित्र होकर मालिक के दर्श के काबिल बन जाएंगे। पर इस पांच तत्व के पुतले में इतनी सहन शक्ति होना बड़ा मुश्किल है। कोई आपको गाली देता है और आप सहन कर लें, बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर सुमरण करते हो, सेवा करते हो, भक्ति करते हो, उसी से सहन शक्ति आती है। फिर चाहे कुछ भी कहे, आपके ऊपर असर लेश मात्र नहीं होता। तो सेवा और सुमरन के पक्के बन जाओ। जब जब इंसान सुमरन करता है, जब जब भक्ति इबादत करता है, तो उस पर असर लाजमी होता है। दृढ़ यकीन सदगुरु मौला भी जो करते हैं उन्हें कभी कोई कमी नहीं आती। साईं मस्ताना जी दाता रहबर ने बेइंतहा वचन किए, शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने बेइंतहा वचन किए, करवा रहे हैं और वो ज्यों के त्यों आज पूरे हो रहे हैं। हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं, सेवादार हैं, हम में ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उनके रहमो करम, उनके वचनों से सब कुछ है। हम अभी बाहर गए, यहां भी जाते थे, पूरी दुनिया के लोग मिले और लोग खड़े हो जाते थे, पूछते थे ये कौन है। बहुत लोग एक ही नाम से जानते थे। वो नाम परम पिता जी ने बोला था, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। किसी के समझ में ये चीज नहीं आई और इसका मतलब बन गया MSG। और आज कोई हमें किसी एक नाम से नहीं बुलाता। जो सतगुरु मौला ने लोगों को होता है यार कब वचन पूरे होंगे,
परमपिता ने कह दिया हम थे, हम हैं, हम रहेंगे, ये पता नहीं कब। अब तो मान गए, आपके सामने पूरे हो रहे हैं। हमारे साथ जो सज्जन से उनसे पूछ लेना, हम आपको अपनी बात सुनाते, हमारे कानों में पड़ता था, हम निकल जाते थे और वो एकदम ब्रेक लगते थे, घूमते थे और आवाज आती थी, यार ये MS जी तो नहीं। तो वो अपना काम छोड़ के पीछे चल पड़ते थे और आगे आके मुंह देख के पूछते थे, आप MS जी? मैंने कहा हाँ जी। तो मतलब एक देश नहीं, पूरी दुनिया के लोग मिले और उनका सबका ये बात थी। तो साईं जी ने जो वचन किए थे कि पूरी दुनिया में लोग जानने लगेंगे, तो क्या ये सच नहीं? कब के वचन हुए? तब वो बागड़ी लोग कहा करते थे, बाबा माने तो आदमी हटे को नहीं दिखे, टीबड़ा ही टीबड़ा पड़े है। उनको कैसे यकीन आता होगा कि साईं मस्ताना जी कह रहे हैं पूरी दुनिया में लोग जानेंगे। फिर बोला कि पूरी दुनिया में नाम जपेंगे तभी एक झंडा होगा। झंडे का मतलब एक राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, ईश्वर, उसका झंडा, किसी धर्म जात मजहब का नहीं। तो अब जानने वाली बात, वचन तो उनके पूरे हो गए, तो क्या आप ये मानेंगे या नहीं मानेंगे वो आपकी मर्जी। कि क्या उनका कोई वचन झूठा हो सकता है? नहीं होता, कभी नहीं। हम आपको दावे से छाती ठोक के कहने, सच था, सच है, सच ही रहेंगे। और वो वहां इस तरह से पूरे होते देखे। परमपिता जी ने ये 90 में ही 91 की शुरुआत में वचन किए थे कि हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। और अब देख लीजिए वो चीज दुनिया के सामने है। वो लोग एक ही नाम से नहीं बुलाते, कोई नाम भी हमारा पूछता है तो हम अपना नाम भी MS जी ही बताते हैं, हम अपना नाम कोई और नहीं बताते, क्योंकि उनके समझ नहीं आती वो चीज। और जब ये बताते तो झट से समझ आ जाती है। तो सदगुरु के खेल हैं, वो कैसे खेलता है, बड़ा जबरदस्त। साईं मस्ताना जी कहते बड़ा खिलाड़ी है वो अल्लाह, वो राम, वो गॉड, वो वाहिगुरु। तो किसी के समझ में नहीं आता है उसके खेल, लेकिन जब वो खेलता है तो फिर सारे समझ जाते हैं। जिनको समझाना चाहता है, जिनको पसंद भी नहीं आता, उनके द्वारा भी वो दूसरों तक पहचान अपनी बना लेता है। और उनको खुद ही पता नहीं चलता कि हम यार कर क्या रहे हैं, हम इनको नाम को रोक रहे हैं या नाम दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। किसी की समझ नहीं आती उस खिलाड़ी के खेल। जबरदस्त है उसके खेल, जबरदस्त है वो अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, सतगुरु, मौला। तो आप खुद सोचिए, अपने आप को अभाग्यशाली क्यों कहते हो? अपने आप को निकम्मा क्यों कहते हो? अपने आप को घटिया क्यों कहते हो? अपने आप को नाचीज क्यों कहते हो? अपने आप को लानत क्यों डालते हो? ठीक है, आपसे बुरे कर्म हुए हैं, तौबा कर लो। ऐसा सदगुरु मौला शाह सतनाम शाह मस्तान मिला है, जो मस्ताना जी कहा करते थे जिसके लिए दुनिया सिमरन किया करती थी, वो सदगुरु मौला आपको मिला। सो और क्या चाहिए और क्या चाहते हैं आप? तो हमें नहीं लगता कि और कोई चाहत होगी इंसान की जिसको पूरा पीर फकीर मिल जाए। और वो हमें सबको मिला, शाह सतनाम शाह मस्तान, क्योंकि वो ही हैं, हमेशा रहेंगे उनके वचन। तो अपने आप को भाग्यशाली समझिए, अपने मन पे लांत जरूर डालिए, लेकिन सिर्फ लांतें डालते ना रह जाओ, बल्कि ये कहो कि मेरा सतगुरु मौला डाडा है, हे मन जालिम तुझे रगड़ के रख देंगे। इतना जोश पैदा करो, इतनी हिम्मत अपने अंदर बना के रखो, कभी मन के कहे चलना ही नहीं, और सिर्फ पीर फकीर जो कहे उसके अकॉर्डिंग चलो। हमें लगता नहीं कि आने वाले समय में आपको कोई कमी आएगी। कमी तो आज भी नहीं, पर आने वाला टाइम में पता नहीं आपको क्या मालिक बख्शेंगे, ये तो वो जाने, पर बख्शेंगे जरूर। जिनके दृढ़ यकीन, दृढ़ इरादे हैं, बुलंद हौसले हैं, वो झोलियां ऐसी भरेंगे जो शायद इतिहास में कभी किसी ने भरी नहीं होंगी। वो आनंद परमानंद की प्राप्ति करेंगे जो शायद पीर फकीरों के ही नसीब में हुआ करती है। सो ये तो समय की बात है और ये सच है, लेकिन बात आपके ऊपर आती है कि दृढ़ यकीन आपको बना के रखें, बना के रखना होगा, सुमन करना होगा, सेवा करनी होगी और मन पे लानतें डालते रहना है। सिर्फ ये ना हो कि आप मन से लड़ते रहें कि आपके अंदर बुरे विचार आ रहे हैं और आप टेंशन में आ गए, ओ हो ये तो हटते नहीं। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। मन जालिम है, सुमन आप करते नहीं उतना, तो विचार तो देगा ही देगा। टेंशन मत लो, रोजाना 5, 10, 15 मिनट इसके लिए सिर्फ सिमरन कर लो
5 मिनट इसलिए कि जो भी मन ने ख्याल दिए कि मालिक माफ कर देना, रोजाना 5 मिनट सिमरण किया और सारा पत्ता साफ। और क्या चाहिए, टेंशन किस बात की कि विचार ही आए हैं, मैंने कौन सा विचारों पे अमल किया है। बस अमल मत कीजिएगा वरना बैक गियर लग जाता है, बहुत पीछे चले जाते हैं आप, वो मत कीजिए। विचारों का कोई आपकी लाइफ पे फर्क नहीं पड़ेगा। बस 5 मिनट सुमन कर लो, सारे विचार साफ हो जाएंगे और आप मालिक के काबिल बने रहेंगे। हाँ, उसके अकॉर्डिंग चलना मत कभी भी। मन के कहे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई, ये भव में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। बस इसके कहे अनुसार चलना मत। तो बेपरवाह जी के गुणगान जितने हो सके आप गाते रहिए। लगे हैं इसी काम में, लगे नहीं कहेंगे, लगाया है उसने, चलाया है उसने और चला रहा है वो, चलाता है वो, चलाता रहेगा वो, मनवाता है वो, मनवाता रहेगा वो। बस आप हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। उंगली जिसने पकड़ा दी है वो छोड़ता नहीं, आप छोड़ना भी चाहोगे वो आपकी उंगली थाम लेगा। अजी वो तो आपको थाम लेगा, गिरने से बचा लेगा, फिसलने नहीं देगा, जिंदगी में दुख दर्द मिटा देगा। वो आपके दुख दर्द को अगर आप दृढ़ यकीन रखें, सुमरन करें, तो आपके दुख दर्द को ऐसे टीले के शिखर पे लिख देगा जो राम नाम की जरा सी हवा आने से सारे दुख दर्द उड़ जाएंगे। वो सुख आनंद परमानंद की प्राप्ति आपके दिलो दिमाग में इस तरह लिख देगा जिस तरह धरती पे कोई पहाड़ खड़ा हो जिसे तूफान भी नहीं हिला सकता। तो वो सुख शांति तो ऐसे देगा, परमानंद ऐसे, और आपके गम दुख दर्द को रेत के टीले के ऊपर लिख के पल में राम नाम की आंधी से उड़ा देगा। जरा सी हवा से उड़ जाएंगे। यानी जरा सी अगर दृढ़ यकीन भक्ति आपने कर ली तो पता ही नहीं चलेगा दुख आए और गए कब। कई आदमी सोचते हैं यार फला आदमी बड़ी सेवा करता है, फिर भी वो दुखी है, परेशान है, पक्का उसके कर्म रोग हैं और वो सुमरण नहीं कर पा रहा, भक्ति नहीं कर पा रहा। भक्ति सेवा से और दृढ़ यकीन तीनों मिल जाते हैं तो कर्म जल्दी करते हैं। तीनों में अगर मान लीजिए यकीन ही नहीं है तो भक्ति सेवा फिर किसकी कर रहे हो। पहला तो दृढ़ यकीन होना जरूरी, दूसरा सुमरण के पक्के होना जरूरी, तीसरा सेवा करना जरूरी। वचन तो अपने आप ही मानोगे जब तीनों वचनों को मान रहे हो। तो ये 3 चीजें आप करते जा रहे हो, वचनों पे रहते हो, तो नहीं पता चलता कि कब आए भयानक कर्म और कब चले गए। कई बार कई सेवादार होते हैं जो दिखने में सेवादार लगते हैं पर वचनों के परखच्चे उड़ाते रहते हैं, वचनों में गलतियां करते रहते हैं। तो फिर जब उन पे एकदम कोई रोग आता है, एकदम कोई भयानक बीमारी या कोई दुख दर्द आता है, तब सुमन होता नहीं और वो कर्मों का एक बोझ उन पे ऐसा पड़ता है कि वो उठ ही नहीं पाते। तो ये वजह हो सकती है। अदरवाइज साईं मस्ताना शाह सतनाम दाता के चिताए हुए जीव दृढ़ यकीन रखें, वचनों पे पक्के, सेवा सुमन के पक्के बन के रहें। हो ही नहीं सकता कि उनका कोई बाल भी बांका कर सके। काल महाकाल की भी ताकत नहीं कि उनका कोई जरा सी उनको कोई दुख दर्द दे सके। तो आप वचनों के पक्के बनिए, दृढ़ यकीन कीजिए। दृढ़ यकीन आदमी के फेस पे आ जाता है कि इसको कितना यकीन है। और फकीरों का काम ही लोगों को पढ़ना होता है, वो देखते रहते हैं कि हाँ भाई कितना दृढ़ यकीनी है, कितना ये सिर्फ जी हजूरिया हाजिरी लगाता है या सिर्फ भक्ति का दिखावा करता है, वो सब जानते हैं। अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु मौला, इसलिए दृढ़ यकीन कीजिए। जरा सा जिस बात पे टेंशन मत लिया करो। किसी आदमी ने आपको कह दिया तो कोई बद्दुआ नहीं लगती आपको अगर आप सुमन करते हैं, सेवा करते हैं। आप गिरी सोच के स्वामी मत बना करो। किसी आदमी ने कुछ बोल दिया उसको दिलो दिमाग में बिठाया मत करो। आदमी सिर्फ आदमी है, वो कुछ भी कह सकता है क्योंकि हर किसी के अंदर मन बैठा है। आप अपने पीरो मुर्शिदे कामिल की माना करो जो हमेशा एक ही बात कहता है जो सदगुरु मौला ने फरमाई, इस जन्म में ये 2 काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो, किसी जीव का दिल न दुखाना कभी, मौत याद रखो मालिक से डरो, मौत याद रखो मालिक से डरो। बस ये 4 लाइनों को याद रखिए, जिंदगी को इसके अनुसार चलाइए तो हो ही नहीं सकता।
आपको कभी टेंशन आए, हो ही नहीं सकता। आपको कोई गम दबा दे, हो ही नहीं सकता। कोई चिंता आप पे ऊपर छा जाए, आप धड़ यकीन करते जाइए, मालिक झोलियां भरते जाएंगे।